फील्ड मार्शल अय्यूब खान के इस जुमले से कि पाकिस्तानियों उठो और ला इलाहा इल्लल्लाह का विर्द करते हुए आगे बढ़ो और दुश्मन को बता दो कि उसने किस कौम से पंगा लिया है और किस कौम को ललकार बैठा है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जागती आंखों और सुनते कानों को फैसल गफूर का आईएम हिस्टोरियन चैनल पर खुश आमदीद। दोस्तों, आज मैं बात करूंगा यौम दिफा के बारे में, द डिफेंस ऑफ पाकिस्तान। यौम दिफा हर साल 6 सितंबर को पाकिस्तान में बतौर एक कौमी दिन मनाया जाता है। यह दिन पाक भारत जंग 1965 में अफवाज की दफाई कारकर्दगी और कुर्बानियों की याद में मनाया जाता है। इस दिन का मकसद पाकिस्तान के दिफा और अस्करी ताकत को मजबूत करने की याद दहानी है, ताकि हर आने वाले दिन में किसी भी हमले से अच्छे तरीके से निपटा जाए। इस दिन स्कूल, कॉलेजेस और जामियात के अलावा सरकारी दफातर में 6 सितंबर 1965 की पाक भारत जंग के शोहदा और गाजियों को खराजे तहसीन पेश किया जाता है और भारत के इस हमले की पसपाई का तज़किरा किया जाता है, जिसमें उसे शिकस्त का सामना करना पड़ा था। हर पाकिस्तानी अपनी फौज के दिफा पर फख्र करता है और यकीन रखता है कि पाक फौज हर महाज पर सुरखरू होगी। 6 सितंबर 1965 का दिन अस्करी एतबार से तारीख आलम में कभी ना भूलने वाला दिन है, जब कई गुना बड़े मुल्क ने अपने अफरादी लश्कर और दिफाई वसाइल के साथ अपने छोटे से हमसाये मुल्क पर रात के अंधेरे में हमला कर दिया। इस छोटे मगर गयूर मुतहिद मुल्क ने अपने दुश्मन को जंगी हमला का इस पामर्दी और जान निसारी से मुकाबला किया कि दुश्मन के सारे अजाइम खाक में मिल गए। बैनुल-अक़वामी सतह पर भी उसे शर्मिंदगी का सामना उठाना पड़ा। 1965 की हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान होने वाली इस जंग ने साबित कर दिया कि जंगे रियासती अवाम और फौज मुत्तहिद होकर लड़ती हैं और जीत सकती हैं। पाकिस्तानी कौम ने अपने मुल्क से मोहब्बत और मुसल्लह फौज की पेशावराना महारत और जानसारी के जुर्रतमंदाना जज्बे ने मिलकर नामुमकिन को भी मुमकिन कर दिया। पाकिस्तान पर 1965 में हिंदुस्तान की तरफ से जंग का थोपा जाना पाकिस्तान कौम की रियासती नस्बुल आइन और दो कौमी नजरिया, कौमी इत्तेहाद और हुब्बुल वतनी का बहुत बड़ा चैलेंज था, जिसे इस कौम ने कमाल और बेमिसाल जज्बा हुर्रियत से कबूल किया और लाजवाल कुर्बानियों की मिसाल पेश करके जिंदा कौम होने का सबूत दिया। दौरान जंग हर पाकिस्तान के जहन में एक ही चीज थी कि दुश्मन का सामना करना है और उसे सफाई हस्ती से मिटा देना है और कामयाबी पाना है। पाकिस्तानी अवाम का दुश्मन को शिकस्त देने के अलावा और कोई मकसद ना था। पाकिस्तान मैदान जंग में कूद पड़े, जिसमें उस्ताज़ा, तुलबा, शायर, अदीब, फनकार, गुलूकार, डॉक्टर्स, सिविल डिफेंस के रजाकार, मजदूर, किसान, ज़राए इब्लाग सब के सब एक ही लाइन में और एक ही आवाज में सरबुलंद थे, और वो आवाज थी, ऐ मर्दे मुजाहिद जाग जरा, अब वक्त शहादत है आया। सारे अफसर और सरकारी मुलाजमीन अपने अपने फराइज की अदायगी में मसरूफ हो गए। सदर मुमलकत और फील्ड मार्शल मोहम्मद अय्यूब खान की ईमान फरोज और जज्बा मर्दे मुजाहिद से लबरेज कौम से खिताब की वजह से मुल्क अल्लाहु अकबर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से गूंज उठा। फील्ड मार्शल अय्यूब खान के इस जुमले से कि पाकिस्तानियों उठो और ला इलाहा इल्लल्लाह का विर्द करते हुए आगे बढ़ो और दुश्मन को बता दो कि उसने किस कौम से पंगा लिया है और किस कौम को ललकार बैठा है। इस खिताब ने कौम के अंदर बिजलियां भर दी। पाकिस्तानी आर्मी ने हर मुहाज पर दुश्मन को अपने पेशावराना महारतों से रोका और उन्हें पसपा होने पर मजबूर कर दिया।
हिंदुस्तानी फौज के कमांडर इन चीफ ने अपने साथियों से कहा कि वो लाहौर के जिम खाना में शाम को शराब की महफिलें सजाएंगे। हमारी मुस्लिह अफवाज ने उसे जवाब में कमांडर इन चीफ के मुंह पर तमांचे जड़े और वो मरते दम तक मुंह छुपाता फिरा। और लाहौर के सेक्टर को मेजर अजीज भट्टी जैसे सपूतों ने संभाला और जान देकर अपने वतन की जमीन पर दुश्मन का नापाक कदम कबूल ना किया। चोंडा के सेक्टर पर हिंदुस्तान का पसंदीदा और अहम महाज था, जिसे पाकिस्तानी फौज के जवानों ने असला और बारूद से नहीं बल्कि अपने जिस्मों के साथ बम बांधकर हिंदुस्तानी फौज और टैंगों को कब्रिस्तान पहुंचा दिया। हिंदुस्तान की इस सतह पर नुकसान और तबाही को देखकर बैरूने ममालिक से आए हुए सहाफी भी हैरान और परेशान होकर पाकिस्तानी मुस्लिह अफवाज को दलेरी दी। पाकिस्तानी नेवी ने 1965 की जंगी सरगर्मियां भी दीगर दिफाई अदारों की तरह काबिल फख्र है। ऐलाने जंग होने के साथ ही बहरी यूनिट्स को मुतहर्रिक और फंक्शनल करके अपने अपने हदफ की तरफ रवाना किया। कराची बंदरगाह के दिफा के साथ साथ साहली पट्टी पर भी पेट्रोलिंग शुरू करवा दी गई। जहाज सरस्वती और दीगर तो कितने अरसा तक पाकिस्तान में जेरे हरासत और हिफाजत कराची की बंदरगाह में रहे। 7 सितंबर का दिन पाकिस्तान की फतह और कामरानी का दिन था। पाकिस्तानी नेवी का बहरी बेड़ा, जिसमें पाकिस्तान की वाहद आबदोजें NS गाजी भी शामिल थीं। हमारे हवाबाज 7 सितंबर को अपने अपने मजूजा हदफ को हासिल करने के लिए दुश्मन पर झपट पड़े। एक तरफ स्क्वाड लीडर MM आलम जैसे सपूत ने 1 मिनट के भी कम वक्त में दुश्मन के 5 जहाजों को मार गिराया, और दूसरी तरफ स्क्वाड्रन लीडर सरफराज रफीकी और स्क्वाड्रन लीडर मनीरुद्दीन और अलाउद्दीन जैसे शहीदों ने भी साबित कर दिया कि हुर्मते वतन की खातर उनकी जानों का नजराना कोई महंगा सौदा नहीं। पाकिस्तान के गाजी और मुजाहिद हवाबाजों ने हिंदुस्तान की जंगी हवाई अड्डों को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया। सब कुछ कायदे आज़म के बनाए हुए असूल ईमान, इत्तेहाद, नज़म पर अमल करने से हासिल हुआ। किसी भी ज़ाविया निगाह से देखें तो यही असूल 1965 की जंग में पाकिस्तान की कामयाबी का मरकज बने और पाकिस्तानी कौम की तरफ से मिली यकजहती, नजरियाती, जुग्राफियाई सरहदों की हिफाजत की खातिर हर तरह का फ़र्क मिटाकर, इख्तलाफ भुलाकर, मुत्तहिद होकर दुश्मन को नाको चने चबवाने का बेमिसाल और अमली मुजाहिरा था। दोस्तों, उम्मीद है आज का ये टॉपिक आपको बहुत पसंद आया होगा। दुआओं में याद रखना और अल्लाह के जिक्र का जुबान पे स्वाद रखना। अल्लाह हाफिज।